ओके हाय। कल हम लोगों ने बेसिकली एरे देखा था, कलर कोड जो है 2 दिन एरे हम लोगों देखा था। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एरे लिस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस ये आता है कलेक्शन के अंदर और इंटर में कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से पता चलता है कलेक्शन यानी कलेक्ट करना। अभी यहाँ पे हम लोग कलेक्ट क्या करेंगे, उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे विच इज वेरी यूजफुल। जैसे डेटाबेस में डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट? वैसे ही सेम लॉजिक है, हम डेटा स्टोर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, इसीलिए डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट। सेम वे से कलेक्शन भी इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो टॉपिक का नाम है कलेक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा। ये दो इसके लिए होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन इसलिए इट हैज मेनली 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट है लिस्ट एंड सेट। बाकी भी है, जैसे लिंक लिस्ट होता है, हैश सेट होता है, अरे लिस्ट होता है, वेक्टर लिस्ट होता है, ट्री मैप होता है, ये सारी चीजें है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा ये पढ़ना है इन अपने ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ, क्योंकि जावा बहुत बड़ा है। ऑटोमेशन से पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा से उसके कुछ टॉपिक ही है, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेगा आपको, वो भी पूरा जावा नहीं लेगा, जो ऑटोमेशन के लिए लगता है उतने ही लेते हैं। सो आई विल शो यू, मैं आपके लिए एक दिखा सकता हूँ, जैसे स्क्रीन में आप देखोगे। ओके, देखो ये जो आप लोग दिख रहा है कलेक्शन, लिस्ट होता है, क्यू होता है और सेट होता है। क्यू में कोई इतना करते नहीं हम लोग, तो होता है लिस्ट और सेट। इसमें भी हम ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली एरे लिस्ट और हैश सेट यही इंपॉर्टेंट है, बाकी का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है, ट्री सेट है, नहीं है। और 3 to 5 years के लिए तो इतना ही काम है, 3 to एरे लिस्ट और सेट। उससे यार आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं और डिफरेंस भी नहीं पूछेगा, बस लिस्ट और सेट के बीच में डिफरेंट पूछेंगे, राइट? तो हम लोग पहले लिस्ट के ऊपर चलते हैं, फिर हम लोग सेट के लिए चलते हैं, ठीक है? ओके, और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या लिस्ट के कलेक्शन के बारे में? जैसे यहाँ पे तो कुछ पॉइंट आते हैं, देखते हैं। डेमो वही किया मैंने, ग्रुप ऑफ स्टोर। ओके, इसमें से मतलब मैनिपुलेट करते, मतलब सर्च करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ये वाली चीजें होती है। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, बस तीसरा पॉइंट लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी लिस्ट के बारे में देखते हैं। ओके, अभी इससे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ, अरे ये पढ़ते हैं। अभी आपको लग रहा होगा अभी तो कल तो हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा, तो आज से डिसएडवांटेज क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप बताइए एरे में के डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है? किसी को पता है क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज? उसके डिसएडवांटेज ये है कि फिक्स जो साइज है अब सर। साइज है वो फिक्स करना पड़ता है पहले ही। ओके, ठीक है, उससे क्या होता है? Every time size allocation. ओके, और क्या? Program becomes lengthy. इंसर्शन डिलीशन इज थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट। है, एग्जैक्टली सेम है। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से क्लेरिफिकेशन देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल है, जैसे अपना अगर आपका ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो है 10 लोगों का ग्रुप है, राइट? आपने 10 लोगों का टिकट भी निकाला, तो ऑब्वियस इसका मतलब क्या हो, जावा बैकएंड में क्या करेगा, 10 मेमोरी लोकेशन एलोकेट करके देगा, राइट? 10 मेमोरी लोकेशन एलोकेट तो करके देगा ही है, लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, मान लो एक फ्रेंड ने डिच मारा, होता है बहुत बार, ओके, वो नहीं आ रहा, तो लेकिन इसका जो टिकट है, आप इसका टिकट यूज कर सकते हो क्या? किसी और को बेच सकते हो? नहीं होता। अभी वो वाला कंसेप्ट है ब्लैक वाला, मान लीजिए इसका वो जिस जगह पे बैठने वाला, वो जगह ऐसे के वैसे रहे, और ना वो वैकेंट हो गई,
वैकेंट मतलब उसकी मेमोरी क्या बोलते हैं, मेमोरी वेस्टेज हो गई, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। वेस्ट। ठीक है, ये पार्ट होगा। अभी मान लीजिए 10 है, कल 11 लोग हो गए, 10 लोग हैं लेकिन 11 लोग हो, तो आपको फिर से एरे नया डिक्लेयर करना कब, कि यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते एरे को, इसकी वैल्यू नहीं बना सकते, राइट। ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको साइज बता है 10 ही है, 11 होगा क्या, नहीं होगा, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। ये एक पार्ट हुआ, मतलब दो चीजें हम लोगों ने देखे, मतलब अगर 10 है, 10 की जगह 9 हो गए तो क्या करें, ये वाला पॉसिबल नहीं। 10 का सीट है और अभी एक एक बंदा ऐड हुआ, तो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। किसी को अभी इनका जो सीक्वेंस है, मान लीजिएगा ये जो एलिमेंट है, कहाँ है ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको 2 मिनट। जिस इमेज एक स्टोरी सिनेरियो बताता, इस केस में भी ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मान लीजिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। 2 4 6 8 10, एक सेकंड ना, 12 14 16 18 और 20, राइट। मान लीजिए मेरा डेटा बना है, अभी मुझे क्या करना है इस केस में, मुझे इसको सॉर्टिंग करना है, मतलब मुझे इसको यहाँ से लेना है और इसको यहाँ पे लेना है। अभी ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा, किससे, एरे से। क्यों, पहले आपको उस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कहीं पे तो और स्टोर करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कहीं और स्टोर करनी पड़ेगी और उसको स्वैप करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ये लिस्ट में पॉसिबल है इजीली, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी डेटा ऐसा बीच में डाल सकते हो, राइट। ये किससे होता है, एरे से पॉसिबल, एरे लिस्ट से पॉसिबल होता है। तो अभी आपको समझ में आया। अभी एरे लिस्ट में क्या होता है, इन लोगों ने जो भी एरे के जो भी डिसएडवांटेजेस है वो सारे यहाँ पे होते हैं। जैसे एरे में फिक्स साइज होता है, तो लिस्ट में क्या होना चाहिए आप बताइए, डायनामिक साइज। जैसे अगर हम शादी में कहीं भी जाते हैं, वहां पे भूपे जवन होते हैं, भूपे यानी क्या होता है, आप डायनामिक होते हो, राइट। आपको जितना चाहिए आप उतना ही लोगे, Anytime, राइट। एग्जैक्टली anywhere. चेंज, एग्जैक्टली आप चेंज कर सकते हो। फिक्स में क्या होता है, उतना ही मिलेगा, राइट। सेम लॉजिक होता है। यहाँ पे फिक्स साइज होता है, यहाँ पे डायनामिक साइज होता है। फर्स्ट एडवांटेज ये लिस्ट का एडवांटेज है और ये एरे का डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर आप देखोगे एरे में बस होमोजेनियस डेटा स्टोर होते हैं। It is heterogeneous. होमोजेनियस यानी अगर आपका एरे इंट डिक्लेयर किया हुआ है, वो इट विल स्टोर ओनली इंट, नॉट अ कैरेक्टर और इंट। Same, लेकिन same Same data type. type. सेम, एग्जैक्टली, Same हम data लोग type. शॉर्टकट में बोल सकते हैं सेम डेटा टाइप बोल सकते Data types. हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। तो जो रुके, हेट्रोजीनियस, इसमें आप एक ही लिस्ट में यू कैन स्टोर एज इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, आपका जो भी है वो भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं हेट्रोजीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, सो डोंट वरी। ओके, ये हुआ। तीसरा होता है इसमें डिलीशन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंसर्शन डिलीशन डिफिकल्ट होता है और इसमें इजी होता है, ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी याद रखिएगा मैं लिस्ट को क्या बोलूंगा, एक लिस्ट को ट्रेन के डब्बे का जैसे बोलूंगा। क्या बोल रहा मैं, लिस्ट को कैसे समझना आपको, ट्रेन का जो डब्बे होते हैं ना, कैसे ज्वाइन होते हैं, ये एक डब्बा हुआ, फिर इसको ए ज्वाइन 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 हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों, मैं जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इससे बहुत सारी चीजें पता चलेगी। ऑल सेट है, करें स्टार्ट फिर लिस्ट के लिए, ठीक है। तो लिस्ट के पहले हम लोग एडवांटेज देखते थे। पहला पॉइंट क्या है, इट हैज डायनामिक इन साइज। दूसरा है स्टोर्स हेटेरोजीनियस डेटा। तीसरा है इजी टू मेंटेन, सॉर्ट
search and manipulate the data. मतलब इजीली ये चीजें कर सकते हैं. ओके, अभी इसका सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखने का, क्योंकि इसके ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं तो सिंटैक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार सेपरेटली पूछते हैं कि इसका सिंटैक्स बताओ. सो एरे लिस्ट, यहाँ पे आपका डेटा टाइप होना चाहिए, यहाँ पे x इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आपका डेटा टाइप होना चाहिए. इसके बाद यहाँ पे बस होगा. इसके मेथड्स होते हैं, इसके मेथड्स मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. एक्स डॉट ऐड करना है और यहाँ पे वैल्यू देना है, इसे आप कर सकते हैं. एक्स डॉट रिमूव करना है, यहाँ पे इंडेक्स देना है, याद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, एक्स डॉट गेट करना है, यहाँ पे भी इंडेक्स देना है. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जस्ट गिव मी 5 मिनट. ओके, एक्स डॉट क्लियर भी कर सकते हो. ओके, इससे पूरी लिस्ट क्लियर होती है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मोस्टली प्रोग्राम का रामबान उपाय ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है. इसके बाद एक्स डॉट साइज, राइट. तो हमें बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट है, हमें ये एक इंपॉर्टेंट है, ये और ये चार चीजें हमें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर पूरा एरे का काम होता है. ठीक है, किसी डाउट है? अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाया मैंने, राइट, मुझे इसको ऐड करना है. सेव किया है ना. देखो यहाँ पे एरे लिस्ट है, तो यहाँ पे इंपोर्ट होता है, यहाँ पे देखिए जावा और यूटिल का होता है, जो मैंने किया. यहाँ पे मैं इंटीजर लेता हूँ, यहाँ पे जो होता है याद रखिएगा, यहाँ पे भी वही होना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो करता है. ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला, थोड़ी चीजें ऐड करना. एक्स डॉट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर लेता हूँ. एक्स डॉट ऐड, यहाँ पे 5 ऐड कर, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं. एक्स डॉट ऐड 10 ऐड कर दीजिए, एक्स डॉट ऐड 15 ऐड कीजिए, एक्स डॉट ऐड 20 किया मैंने. ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे साइज भी बताऊंगा, इसको मैं ओरली बता सकता हूँ. ठीक है, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आपका लिस्ट देखिए कैसे हो रहा है. इसको सबको रिमूव कर देता हूँ. आया क्या लिस्ट में, जीरो में क्या वैल्यू है देखिए, 1 आ गए, फिर आ गया 2 वैल्यू देखिएगा, 5 आया, फिर 10 ऐड हुआ. सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, Yes, sir. Yes, ओके. sir. एक चीज अगर ऑब्जर्व करो कि आपकी साइज हर बार बढ़ रही है, इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, मैं एक्स डॉट साइज दिखता हूँ. अभी देखिए इसका साइज कैसे होता है. साइज क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं, देखिए उसमें हम लोगों ने क्या वैल्यू इंसर्ट किया है, 1 किया है. फिर साइज क्या हुआ, इसका साइज देखिए बढ़ गया, 2 हो गया, इसमें क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई. फिर साइज क्या हुआ, 10, सॉरी वैल्यू ऐड हुई, 10 ऐड हुई, वैल्यू कितनी हुई, 3 हुआ, साइज 15 हुआ. ठीक है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. ओके, अभी एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा. मैंने जो बताया था आपको, जो ट्रेन के डिब्बे जैसे होता है,
यही उसका लॉजिक है एक्चुअली। ये ट्रेन का डिब्बे जैसा लॉजिक क्यों बताया मैं आपको वो भी बताऊंगा, व्हाई आई एम कॉल्ड। देखिए जब आप x डिक्लेयर करते तो आपका ये ट्रेन है, जैसे मैं इसका 1 ऐड करता था तो एक ऐड इसमें 1 आ जाएगा, और इसका इसका इंडेक्स क्या आएगा, कोई मुझे पता है इसका इंडेक्स क्या आएगा? व्हाट विल इट्स इंडेक्स? 0 Zero. बहुत बढ़िया। Zero. जैसे ही यहाँ पे सेकंड हो रहा है 5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 5 ऐड हो जाएगा और इंडेक्स हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, और इनके बीच में लिंकिंग हुआ तो साइज कितना हुआ अभी? इसका 2 साइज हुआ। जैसे नेक्स्ट लाइन ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। तो अभी साइज कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर नेक्स्ट इटरेशन में ये 15 हो जाएगा, इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साइज कितनी हो गई? 4 हो गई। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? इसी वे से ये डेटा जाता है। और किसी को डाउट है इस केस में? हेलो सर म्हणजे ते Memory कुठल्याही- allocation. हाँ मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होते, याद रखिएगा। ये बस ज्वाइन कर रहा है, राइट, ये चेन बना रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है? जस्ट इमेजिन कीजिए आज 5 नंबर का बंदा है यहाँ पे इंडेक्स 1 पे, वो निकल गया तो क्या होता है पता है क्या? ट्रेन का कैसे करो? मान लो इस डब्बे को निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा बताइए? इसको ज्वाइन करूंगा मैं। Yes, sir. राइट, बैकएंड में वैसा ही होता है। बैकएंड में क्या होता है? ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये तो इसका भी इसका इंडेक्स क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। अभी इसका नंबर क्या इंडेक्स क्या आएगा? ये 1 आता है, ये इंडेक्स 2 होता है। ये रीअरेंज कर लेता है खुद जावा। Memory is not wasting. इस मेमोरी वेस्ट नहीं होता, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अभी आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि एरे में अगर ट्राई करोगे ना बीच में ऐड करने का, तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे इमेजिन कीजिए एरे है मेरे पास, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। 1 2 3 4 Complete 5 array 6। has सुनिए, three real तो हम okay. राइट वो तो है, एक यहाँ पे मैं एम्प्टी स्पेस छोड़ देता। चलो अभी मुझे क्या करना है पता है क्या? मुझे ना ये 2 और 3 के बीच में एक एलिमेंट ऐड करना है। कैन आई ऐड इट? तो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? x dot add ये यहाँ के सारे एलिमेंट एक तरफ पे राइट साइड से शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो भी मुझे यहाँ पे स्पेस मिलेगा, फिर जाके मुझे ऐड करना पड़ेगा। राइट, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? yes sir Yes, sir. बस यही चीज मैं अगर एरे लिस्ट में करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, मुझे इन दोनों के बीच में एक एरे एक बनाना है। तो इनका तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है ये वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट और एक ऐड करना पड़ेगा। राइट, मुझे बस इनका जो मैपिंग है ना वो चेंज करना है। ये हमें करने की जरूरत नहीं, ये जावा खुद ब खुद कर लेता है। तो अभी 10 की पटरी कैसे होगी? ये इसको ज्वाइन करेगा, ये इसको ज्वाइन करेगा, ये इसको ज्वाइन करेगा, हो गया काम। बराबर कि नहीं? तो 0th इंडेक्स, अभी ये 1 इंडेक्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। राइट है, समझ में आया? हेलो, किसी को अभी हेलो डाउट है? सर, रनिंग टाइम में हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं ना? रनिंग टाइम में हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कमांड लिखना है। बैकएंड में ये सारी चीजें होता है। मैं आपको बैकएंड में क्या हो रहा है वो बता, मैं आपको दिखाऊं। अभी ये तो समझ में है, मैंने ऐड किया तो ऑटोमेटिक 10 के डब्बे जोड़ रहे थे, ये तो समझ में यस है सर, आपको? यस सर। ओके, Sir, अभी same हम like लोग that सॉरी CRUD operation na add is. सर, ये कर्ड ऑपरेशन डेटाबेस में जाता है। Yes. ठीक है, अब कोई Sir, ऐड, हाँ बोलिए same for deletion. सर। हूँ मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, ये समझ में आ रहा है? ऐड वाला समझ में है ना? अभी हम लोग जैसे इसमें 2-3 में पार्ट बता रहा हूँ। अभी मैं डिलीट करने वाला हूँ, ये करने वाला, और इनके बीच में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कुछ तो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स डू। ओके, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये पे। चलो अभी मैं यहीं पे रखता हूँ, ऐसा लेता है x डॉट ऐड बोलता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1,50 लिखता हूँ। समझ में आया क्या लिखा मैंने? फिर
एक्स Yes, डॉट, sir. मैं आपको बताऊंगा ये 2 क्या लिखा मैंने, एक्स डॉट रिमूव है क्या, हाँ रिमूव करना है। अभी मैं क्या करता 10 को रिमूव करता हूँ, तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग फिर से डिबगिंग मोड पे चलते हैं। एक सेकंड, मैंने गलती किया और कंसोल डिबग मोड ही क्लोज कर दिया। देखिएगा अभी 1 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, फिर 10 ऐड होगा, फिर 20, यहाँ तक तो समझ में आ सबको, राइट? तो ये मेरा ट्रेन का डब्बा बन गया, बराबर है? किसी का डाउट इस केस में? अभी देखिएगा ये क्या कर रहा है, व्हाट ही विल डू, यू कैन सी। ठीक, कोई तो म्यूट करेगा, बैकएंड तो यहाँ पे देखिएगा, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। तो पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर 5 ऐड हुआ, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। फिर 10 ऐड होगा, फिर 15 ऐड होगा, राइट? ये तो ट्रेन का डब्बा बन गया सबका, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। इसका लोकेशन क्या है, 0 है। इसका लोकेशन क्या है, 1 है। इसका क्या है, 2 है। इसका 3। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर क्या ऐड कर रहे हैं, 50 ऐड करें। और हम लोग कौन से लोकेशन पे बता रहे हैं, 2 सेकंड लोकेशन। तो आपका सेकंड इंडेक्स पे क्या आएगा, अभी 50 आएगा। तो ऐसा दिखेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे 0 हुआ, सॉरी 0th इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 10 हुआ, सॉरी सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 5 हुआ, राइट? फिर आपका 10 हुआ, फिर आपका, अभी हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं, सेकंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, 50. सेकंड लोकेशन का 50 जाएगा। और ये एक तरफ पे बीच में ये थोड़े इधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो खुद ब खुद रीअरेंज कर लेता है। तो थर्ड पे आपका 10 जाएगा, यहाँ पे 15 जाएगा, इस वजह से चलेगा, राइट? किसी को अभी डाउट है इस केस में? No, sir. चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये तो मेरा एरे बन गया था, डबल हो गया सर, सॉरी 10 डबल हो गया है सर। कहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता है, ये नंबर चेंज किया। ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, और सेकंड पे ऐड करना, ठीक है? यहाँ पे देखिए अभी मेरा सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इसको वैल्यू भी एक्सपेंड करता हूँ, बराबर 1 5 10 15 20 हुआ। अभी देखिए सेकंड इंडेक्स पे 20 जाएगा, तो सारे 0 1 और 10 एक जगह पे आ जाएगा, देखिए आया कि नहीं? देखो उसने अरेंज भी किया इमीडिएटली, और सेकंड इंडेक्स पे 50 भी चलेगा, मतलब इस इन बिटवीन आपने वो डेटा भी डाल दिया, बराबर है? किसी डाउट इस केस में? तर 10 रिमूव्ह केल्यानंतर कुठे 10 रुकिए 2 मिनट, आपको ये वाला समझ में आएगा, ऐड वाला कंसेप्ट समझ आएगा बीच में मैंने? Yes. ओके, अभी रिमूव कर रहा तो क्या होगा पता है, ये 3 वाला देखिए, अगर आप देखोगे ना 10 का 3 है और 15 का इंडेक्स क्या है, दिख रहा है आपको 4 है। जैसे मैं 10, अरे यार मैंने गलती किया, ये वैल्यू 10 रिमूव नहीं होता, यहाँ पे इंडेक्स रिमूव करना पड़ता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ता है, क्योंकि एरे और एरे लिस्ट एक दूसरे के भाई बहन नहीं है, सब इंडेक्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है, नाउ टेल मी 3 यानी कौन सा होता है, 0 1 2 3 आएगा, इसमें 50 यहाँ पे 3 में देखो, अभी 10 किसके लिए मैप है, 10 की वैल्यू 3 के लिए मैप है, राइट? तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका 10 निकल जाएगा, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? Yes, sir. अभी जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये जो 15 है उसके इंडेक्स क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 4 था, इसका इंडेक्स क्या आएगा अभी? 3 Three. आएगा, क्योंकि एक प्लेस नीचे जाएगा पीछे। आया कि नहीं? देखो 15 का भी 3 आया, क्योंकि हम लोग बीच वाला डेटा एक निकाल दिया। तो उसने खुद ब खुद किया, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? राइट, समझ में आया? आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई चीज चाहिए, गेट करना है, इंडेक्स बताइए, आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे मैं 1 0 लिखता हूँ, जैसे हम लोग एरे में भी करते हैं ना, ए ऑफ आई कि जो भी होता है, जैसे हम लोग करेंगे तो हमें डेटा भी मिलेगा। ठीक है, इसको मैं लिखा, फिर लॉजिक से हम लोग करते हैं। देखिए 1 प्रिंट किया, फिर उसने क्या प्रिंट किया, देखिए 5 प्रिंट किया। क्यों? देखिए 0 सेंटेंस में क्या वैल्यू है दिख रहा है आपको? 0 सेंटेंस में वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। और फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? राइट 5 है, राइट। इसीलिए उसने ये भी प्रिंट किया और ये भी प्रिंट किया। किसी को भी डाउट है क्या, बताइए इस केस में? वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। याद रखिए, एरे में भी हम लोग इंडेक्स के बेस पे ही करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इंडेक्स के बेस पे ही करते हैं। सर हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ सर एक वो रिम्यू 3 किया बोला ना आपने, तो 3 तो 15 होता है ना, वो समझ 3 में नहीं आया। नहीं सर जी, यहाँ पे अगर देखो ना, मैंने ऐड किए दिए, हाँ ये देखिए मैंने 2,50 किए हैं मैंने, तो मतलब क्या हुआ, इनके बीच में मैंने 50 ऐड किया है, राइट, सेकंड इंडेक्स पे। हाँ इसकी वजह से इनका फिर रीअरेंजमेंट हुआ, और उसके बाद थर्ड इंडेक्स का निकल गया, राइट। ओके ओके सर। ठीक है, ओके ओके ओके। हॅलो और कोई सर. क्वेश्चन? हाँ बोले ना हा, मॅडम। आपण आता इथे म्हणजे व्हॅल्यू देऊन इंडेक्स वरनं व्हॅल्यू ऍक्सेस केली. ओके. मला इन केस व्हॅल्यू माहितीये पण इंडेक्स माहिती नाहीये. गेट व्हॅल्यू इंडेक्स अप असतं, येतं करतो मी तुम्हाला दाखवतो. इंडेक्स ऍक्सेस करू बता, शकतो का? हाँ करू सकता है, मैं बता 2 मिनट दीजिए। ओके. देखो यहाँ पे भी फॉर लूप आएगा, जैसे हम एरे के लिए फॉर लूप लगता है, राइट, सारे वैल्यू एक्सेस करने, तो वैसे यहाँ पे मैं इसको तो आप हर एक एलिमेंट की वैल्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। इसको निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे हर बार एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, 1 प्रिंट हुआ, राइट। क्यों? आई की वैल्यू 0 है, अभी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 हुआ तो मतलब इंडेक्स क्या आएगा? 5 आएगा, 10 15 बरा इस वजह से चला। अभी किसी को डाउट है क्या इस बताइए इस केस में? सर ते गेट मेथड आपण कशाला फक्त व्हॅल्यू स्पेसिफिक फेच इंडेक्सला करायला, एक्झॅक्टली वैल्यू फेच करने के लिए। सर क्लियर बताया था आपने, वो किस लिए यूज करते हैं? पूरा लिस्ट क्लियर करता है, पूरा का पूरा लिस्ट क्लियर कर देता है। ओके. ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए? तो हम लोगों ने ऐड क्यों करते हैं? तो ऐड दी वैल्यू, रिमूव करना है तो कोई इंडेक्स रिमूव करना है, राइट। मैंने गेट भी बताया आपको, अभी साइज भी मैंने बताया, साइज बताता है आपको कितना साइज है। अभी कंटेंट बहुत काम की चीज है। अगर लिस्ट में कोई वैल्यू है, ये चेक करना, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एरे है, एरे में अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ इस एरे में कोई वैल्यू है, जैसे इस एरे में मुझे चेक करना है 4 है क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा फॉर लूप इटरेट करना पड़ेगा, और हर एक एलिमेंट के लिए मैं चेक करना पड़ेगा, सॉरी इसमें 4 है क्या, इसमें 4 है क्या, राइट। ऐसे हमें चेक करना पड़ता है, राइट। हेलो सर. राइट। सर. हमें Yes, क्या sir. करना पड़ता है? मुझे फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फिर हर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना है 4 के साथ, कि ताकि ये इससे पता चले इसमें 4 है कि नहीं एरे में। लेकिन ये चीज आपको लिस्ट बहुत बढ़िया देता है, आपको बस एक वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? जैसे मैं आपको बताया SYSO x डॉट कंटेंट्स, हमें चेक करना है 10, मान लीजिए 10। आप बताइए ट्रू देगा फॉल्स देगा?
True. ट्रू क्यों? इस लिस्ट में 10 है, अगर मैं यहाँ पे 150 ऐसे लिखता हूँ, और टेल मी ये क्या देगा आपको? फॉल्स False. देगा, बिकॉज इस लिस्ट में वो नंबर है ही नहीं। तो मुझे एक्स डॉट कंटेंट लिखना। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ जाइए। अभी यहाँ पे 10 ट्रू दिया और इसके फॉल्स दिया। ये रिटर्न क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तर यहाँ पे फक्त मैं ट्रू आणि फॉल्स मध्येच रिटर्न करणार. हो साहेब ना, मी जसं की लाईट आहे का म्हटलं, तुम्ही हा किंवा नाही मध्ये म्हणा ना, याच्याशिवाय काय म्हणू शकणार आहे का आपण? राईट, तसंच आहे कन्सेप्ट. और याद रखिएगा, ये आपको ये इसका छोटा पैकेज बड़ा धमाका होता है ना, ये वाला लॉजिक है। आपको इससे सबसे ज्यादा प्रोग्राम इजी होने वाले हैं, बस इसी मेथड से। एक जो मेथड है ना, इससे आपके बहुत सारे प्रोग्राम जो है बहुत इजी होने वाले हैं। और इंटर आपको जो प्रोग्राम पूछेंगे उस हर एक प्रोग्राम में आपको ये लगने वाला है। ठीक है, और भी एक दो चीजें होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। शायद इसके प्रोग्राम में हम लोग कल करने वाले, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिएगा मेरे पास एक लिस्ट है। अभी इसके और क्या फायदे हैं मैं बता देता हूँ। मैं और एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं इसमें y लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं x डॉट मर्ज बोल रहा हूँ, x डॉट ऐड ऑल बोल, x डॉट ऐड ऑल। आप दूसरे लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ टेल मी y में क्या ऐड हो जाएगा? y में क्या ऐड हो जाएगा? x 2 बार आएगा, बराबर सर, 1 एक बार आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, इसको यहाँ तक लेके आता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास अभी 2 लिस्ट बन गए, देखते हैं कैसे हो रहा है। एक लिस्ट बन गए, आपको ये वाई लिस्ट बन गया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? देखना है एक्स लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 5 10 15 20। वाई लिस्ट में क्या एंट्रीज है, 1 5 10 15। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स डॉट एड ऑल वाई। इसका मतलब क्या है? y की कंटेंट x में है। नहीं, वाई, हाँ एग्जैक्टली, वाई की कंटेंट एक्स में हो जाएगी, वाई की लिस्ट एक्स में, मतलब Yes. दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं। तो देखिएगा इसकी डेटा साइज बढ़ जाएगी, बराबर 1 5 10 15 और फिर से 1 5 10 15। राइट, समझ में आया सबको? तो मैंने मर्ज किया दो लिस्ट को। तो अभी से अगर हम लिस्ट को मर्ज करते हैं तो मेरा डेटा ऐड होता है। राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो, किसी को डाउट है इस केस में? नो सर। No, sir. ठीक, सर ये नेम में कैसे होगा? नेम डाल सकते हैं न्यूमेरिक में होगा? मतलब अल्फा नेम्स रहते हैं। बस सर जी, आपको बस डेटा टाइप स्ट्रिंग कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बराबर है, अगर आपने डेटा टाइप चेंज किया तो आपका काम बन जाएगा। नेम डाल दीजिएगा ना। अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए तो करता हूँ मैं उसके बाद, 2 मिनट दीजिए मुझे। ये यहाँ तक समझ में आपको? हाँ बोलिए। तर आपल्याला जर उलट पाहिजे असेल तर 1 5 नाही पण 20 पासून 15 10 असं पाहिजे करता असेल. है ना साहेब? करता सर है, रिवर्स करायचं असेल तर करता येतं साहेब त्यामध्ये पण.
फॉर लूप डिक्रीमेंट कंडिशन. नहीं, डायरेक्ट मेथड है ना, सॉर्टिंग करू शकतो आपण यामध्ये. यहाँ हो तक सर, समझ में जैसे आएगा? कि सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर. मैं आप जो बोले नहीं वो टॉपिक लेने वाले, बस यहाँ तक समझने मतलब आगे बढ़ने के लिए मुझे, ठीक है. अभी इसके बाद जो होता है अभी और मुझे कुछ ऐड करने का. ओके, इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप डेटा इन लिस्ट. हम लिस्ट में कैसे स्टोर करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? एकदम सिंपल सा एक सिंपल वर्ड होता है, इससे बोलते हैं ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना पड़ता है? इसका ऑब्जेक्ट. शायद आपको थोड़ा सा नहीं समझेगा, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक के क्या 2-3 दिन के बाद आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट क्या नाम की चीज होती है. आपको कौन सा डेटा ऐड करना है बताइए, ऐड कर देते हैं. देखिए देखिए, इसको मैं सिंगल कोट में कैरेक्टर पे ले रहा हूँ, इसको मैं 20.56 देखिए, हुआ कि नहीं? देखिए आप बताइए, इंटीजर है, ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर, ये फ्लोट है, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ये डेटा ऐड कर रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो तो वहीं पे वो एरर थ्रो कर देता. तो कैसे करना पड़ता है? बाय यूजिंग डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना है? आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? Object. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We can use by using list data type as object. हम लिस्ट का टाइप क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है कि बताइए मुझे. सर आपल्याला जर युनिक काढायचं असेल तर त्याच्यातनं म्हणजे आता समजा 145 आहे, परत 4 आहे, फक्त एकच 4 घ्यायचं असेल तर 145 आणि परत 4 आहे, 4 म्हणजे हा तुम्हाला युनिक काढायचा म्हणजे फक्त जे एकदाच काढा. देतो ना सर ते पण, डोंट वरी. हो. हे कळालं का सांगा? ओके, आता मला कोणी क्वेश्चन विचारला, राईट? आपलं सॉर्ट कसं करायचं? ओके, तर एक क्लास है, कलेक्शन नावाचा क्लास मैं आपको बताता हूँ. अभी मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर करता हूँ, सर जी एरर थ्रो करने की स्टार्ट हुआ कि नहीं? क्यों? यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए इंटीजर ही चाहिए. तो x डॉट एड 5, x डॉट एड 10, x डॉट एड 15, x डॉट एड. ओके, आपको आप चाहते हैं ना डेटा कुछ अरेंज होना चाहिए, राइट? कलेक्शन सॉर्ट करना है, तो इसको मैं बीच में ले लेता हूँ, राइट? इसको मैं नीचे लिख दिया. अभी लिस्ट में क्या होता है पता है क्या? लिस्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, आप जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको डेटा दिख रहा है, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? देखिए, अब x में 1 है, फिर 20 भी है. देखिए, आप जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में डेटा स्टोर हो रहा है इसमें, बराबर है? किसी को डाउट है? राइट? तो अभी आपको अगर इसको सॉर्ट करना है, यू कैन सॉर्ट इट. सो कलेक्शन डॉट सॉरी, एक मिनट, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन का सी कैपिटल है शायद से, दे देते हैं. कलेक्शन इंटीजर समथिंग इज रॉन्ग. एक मिनट, सॉर्ट इन एक में भूल गया यार. कलेक्शन डॉट सॉर्ट ना, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट वही तो किया था ने, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, एस कलेक्शन. कलेक्शंस डॉट सॉर्ट. बॉस, और आपको बताइए, आपको लिस्ट बताइए, काम आ जाएगा आपको. और यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ, एस वाई एस ओ डबल कोट में. देखिएगा अभी क्या होता है. देखिए, अभी मेरे लिस्ट के कंटेंट देखिए, 125 15 20 है, राइट? विच इज अनऑर्डर, राइट? ऑर्डर में नहीं, मतलब सीक्वेंस में नहीं है. सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे?
राइट। अभी मैं ये वाला अच्छा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए उसका डेटा अरेंज हो जाएगा अलग वे से 120 515 देखिए अभी अरेंज हो जाएगा। अभी फिर से एक्स पे देखिए हुआ कि नहीं, अरेंज डेटा हुआ कि नहीं प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में, बराबर है। अभी जिस इमेजिन है यही चीज एरे में पॉसिबल थी क्या? एरे में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। इसके लिए अगर आपको ये चीज एरे में करना हो तो आपको 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, तब जाके ये 10 लाइन का नहीं है 8 लाइन का तो कोड है मिनिमम, 2 फॉर लूप लगाने पड़ते हैं, उसका इटरेशन बढ़ जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें लिस्ट में फायदेमंद है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे। सर सिस्टम डॉट प्रिंट में क्या लिखा है? मैंने कुछ भी लिखा है क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था, सॉर्ट करना दिखाना था, क्योंकि अगर ये लिखा रहा ना नीचे चला जाता है, ये इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ना ये नीचे वाला डोंट वरी, इसकी जरूरत नहीं है हमें। किसी को डाउट है क्या भी बताइए। हाउ विल यू सॉर्ट द डेटा, इंटरव्यू पूछते हैं तो क्या लिखना है आपको, बस कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखना है, बस काम बन गया। सर ते इंटरव्यू मध्ये डिफॉल्ट अरे लिस्टची साईज विचारतात का? डिफॉल्ट अरेची साईज कुठे 0 असते साहेब, मी फक्त डिक्लेअर केलं ना, त्यात काय डेटा टाकला का? नाही. मग 0. ओके, क्या बोलते, क्वेश्चन क्या था? हाउ विल यू सॉर्ट द डेटा, हाउ विल यू सॉर्ट दी, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। कौन है रे? सर डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये पण करता येतो, इथं इथं काहीतरी तुम्हाला लावतं डॉट DSCSC काहीतरी लिहावं लागतं, काहीतरी ते मला ते बघावं लागेल, करतो ते पण सोडून दे। यहाँ पे कुछ है क्या? DESCA सर. ऐसा कुछ से होता है, डॉट होता है कुछ से, छोड़ दे मुझे पता नहीं, ठीक है होता है लेकिन कर सकते हैं तो कुछ नहीं। ओके, अभी आपको ये वाला होगा, कलेक्शन डॉट सॉर्ट भी होगा, ठीक है। हाउ विल यू सॉर्ट द डेटा इन अ लिस्ट, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं क्या लिस्ट के बारे में? सर युनिक काढायचं. युनिक काढायचं सर, त्याला प्रोग्राम लिहावा लागतो, ते सांगायचं याला। रिवर्स करू शकतो का याला? साहेब करता येतं रिवर्स करायचं, असेंडिंग डिसेंडिंग करायचं, ठीक आहे। अजून काय आहे काय मध्ये, ठीक आहे चलो। R sort, K sort. सॉरी क्या बोले आप? मध्ये R sort वगैरे पण असतं ना. नाही असेल ना, मी आता एवढं प्रत्येक गोष्ट नाही ही गोष्ट लागत नाही आपल्याला, सॉर्ट म्हणजे एकतर आपण असेंडिंगलीच करतो, ते बघावं लागतं। ओके ठीक आहे, छोड़ दे, टाइम जाएगा नहीं तो। सर डुप्लिकेट रिमूव्ह सर करतो ना आपण, देतो मी तुम्हाला, तुमचे सगळे होईल ना सर, आज नाही होणार ते उद्या वगैरे होतील सर, आपण जेव्हा प्रोग्राम बघणार आहे तेव्हा ते सगळं होऊन जाईल। आता एवढं कळालं का सांगा, जेवढं सांगितलं तेवढं कळालं का सांगा। हो सर. ठीक है, हो सर. ओके। अभी हम लोग एक प्रोग्राम लेते यस हैं, सर. अभी एक हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो में जो क्वेश्चन पूछे देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट ओनली यूनिक एनिमल्स फ्रॉम द लिस्ट। देखिए मतलब मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है ए नाम की, उसमें डेटा कैसे, देखिए डॉग है, कैट है, फिर डॉग है, यहाँ पे मैं रैट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट लिखता हूँ, फिर बफे लिखता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या था, कुछ आंसर क्या आना चाहिए,
cat, rat. एग्जैक्टली, यूनिक डेटा आना चाहिए। अभी मुझे क्वेश्चन किसी ने पूछा सर हम लोग यूनिक कैसे करेंगे, राइट? यस सर। राइट, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने बताया था सबसे ज्यादा एक मेथड यूज होता है, कौन सी मेथड है वो? कंटेंट्स। Contents. काम बन जाएगा आपका। मतलब दूसरे लिस्ट में ऐड करने से पहले मैं चेक करूंगा उस लिस्ट में ये है क्या, अगर नहीं है तभी ऐड करूंगा, होगा ना मेरा काम? बराबर सर जी? यस सर। यस तो देखिएगा ये मेरा लिस्ट है। आपको इंटरव्यू में ऐसे लिस्ट देते हैं, इसे मैं ऐसे लिस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एरे याद रखिए, मैं यहाँ पे लिखता है लिख देता फ्रॉम एरे। फ्रॉम एरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है, फंक्शन की जरूरत है, छोड़ो इसको। तो मैं अभी एक एरे बनाने वाला हूँ, देखिए एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, उस लिस्ट का नाम भी सेम होगा, जैसे कि एरे लिस्ट स्ट्रिंग x इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या इटरेट करना पड़ेगा, इस एरे को इटरेट करना पड़ेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? एरे को हम लोग इटरेट कैसे करते हैं? इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो अभी मुझे इस लिस्ट में डेटा डालना, लिस्ट कौन सी मुझे x है, तो मुझे x में डेटा डालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? x डॉट कंटेंट्स, अगर इस लिस्ट में a ऑफ i का डेटा है तो कुछ मत कर, एल्स में क्या लिखूंगा मैं, x डॉट ऐड a ऑफ i। बराबर है, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? देखिए ये पढ़िए, अभी मेरे पास ये एरे है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में डेटा कब डालूंगा आप बताइए? क्या लिखा है मैंने? x डॉट कंटेंट, मतलब अगर x में a ऑफ i की वैल्यू है, मतलब उस लिस्ट में ऑलरेडी है, तो हमें डालना है क्या वैल्यू, कहीं वो वैल्यू ऐड करने का फिर से नहीं, चेक करेगा सर सिर्फ। नहीं करना है। नो सर। तो अगर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर उस x में उस लिस्ट में a ऑफ i वैल्यू नहीं होगी तभी ऐड कर, होगा ना आपका यूनिक? यस तो कानून बन गया, देखते हैं हम लोग अभी। तो x में कुछ है क्या? नाउ कंडीशन ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, तो a ऑफ i में भी क्या आएगा? वॉच करते हैं इसको भी। ठीक है, देखिए फॉल्स आ गया, फॉल्स आया इसीलिए कहा जाएगा एल्स पार्ट में जाएगा, ऐड होगा। सब लोग एग्री हो? एक्स में क्या आया भाई? डॉग है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा? अभी नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या है? नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स। हेलो, ट्रू। False. फॉल्स ना, एक्स में है क्या कैट? नहीं No. है ना, नहीं है. राइट, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी नेक्स्ट इटरेशन में देखिए एक्स में क्या है, सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। वही करो अभी। देखिए एक्स में क्या है, डॉग और कैट है, बराबर है। अभी ये चेक कर रहा है एक्स डॉट कंटेंट ए ऑफ आई। नाउ टेल मी इस एक्स में ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है रे? डॉग है। नाउ टेल मी इस एक्स में डॉग है क्या? Yes. तो कंडीशन क्या होगी? True. ट्रू। ट्रू हुई तो इसके अंदर गए, मैंने इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है क्या?
No. तो x में कुछ ऐड होने वाला है क्या? No. नो। तो x में 2 पहले भी 2 था, अभी भी 2 ही रहेगा, राइट? देखिएगा x में 2 ही रहा। तो यहाँ पे जो मेरा ये डॉग था ये ऐड हुआ क्या इस लिस्ट में? नो। होगा ना काम आपका, इजी होगा। सेम लॉजिक से यस सर। अभी x में, अभी ये चेक करें x में रैट है क्या, बताइए, क्योंकि अभी रैट के लिए काम चल रहा है। x में रैट है क्या? नहीं है, तो फॉल हो गया, बराबर ना? देखिए अभी रैट ऐड हो जाएगा। फिर एलिफेंट, एलिफेंट है क्या? एलिफेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा। इसी वे से जो भी डुप्लीकेट है वो ऐड नहीं होगा, बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। काम बन गया ना आपका? इजी लग रहा है? यस सर। इसीलिए आपका एरे बहुत इंपॉर्टेंट, एरे लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे एरे है और ये एरे लिस्ट है। अब अगर आपके पास एरे लिस्ट होता, एरे से करना चाहते तो एरे से पॉसिबल नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मतलब बहुत। तो आपको ऐसे कभी एरे का कभी प्रॉब्लम दिया कि भाई इसमें से यूनिक निकालो, वो निकालो, तो याद रखिएगा बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका लिस्ट बना लो, तो आपका काम बन जाएगा। और इसको प्रिंट कीजिए, इसका प्रिंट करने का कोड तो आपको पता ही भी है। हाँ बोलिए, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। सर आणखीन एकदा सांगा ना. ठीक है साहब। सर कोडिंग रिपीट करा ना. सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कोडिंग जो है ना थोड़ा मैं डिफिकल्ट जा रहा है सर। बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। सर डबल डॉग और एक रैट कैसे स्किप हो गए, एक बार वो बताओ. वही बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, मैंने टाइप किया था कोड, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कोड। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ ताकि, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो एरे लिस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हमको मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ। इन लिस्ट डेटा इज एडेड, क्या बोलते हैं, डेटा इज एडेड, ऑर्डर इन, इसको बोलते ऐसे बोलते, एक शॉर्टकट वर्ड है इंसर्शन, ऑर्डर इज प्रिजर्व। बराबर, इस लिस्ट में क्या होता है, इन लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इसका मीनिंग पता है, मतलब जिस ऑर्डर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपका डेटा जा रहा है, बराबर। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हमें इस इंटरव्यू में लगने वाला है। ओके, दूसरा, वी कैन ऐड मल्टीपल, मतलब इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू। क्या है? इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, वैल्यू. राइट है। इसके बाद इट अलाउज मल्टीपल नल वैल्यू। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको 2 मिनट में। ये 3 पॉइंट याद रखिए, ये 3 पॉइंट हमें लगने वाले हैं, क्योंकि इंट्रो में यही पूछता है, और इसका हमने जब हमें लिस्ट और सेट के साथ कंपेरिजन करेंगे हम लोग को ये लगने वाला है। एरे वैल्यू. हाँ, एक मिनट, सर एरे में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, सेट में नहीं लेते। एक डॉट ऐड करा मैं, 1 किया मैंने, एक्स में इंटीजर लिखना है, राइट, मैंने गलती किया। एक्स डॉट ऐड, फिर से 1 लिखा, चल सकता है, एक्स डॉट ऐड, फिर से 1 लिखा, मल्टीपल वैल्यू आ रहा है। अभी मैं एक्स डॉट ऐड नल लिख रहा हूँ। मैं आपको नल के बारे में कल बताऊंगा, याद रखिए, क्योंकि एक नल मतलब इस नल क्या होता है। देखिए इसमें भी आप मल्टीपल नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम इसको डिबग करते हैं। देखिए 1 1 1 1 ऐड हुआ, फिर नल 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 हुआ क्या, 3 बार 1 3 बार नल, बराबर है। तो वी कैन ऐड मल्टीपल, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और नल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए इस केस में। सर नल वैल्यू मींस? मैं कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। सर नल मीन्स 0 होता है ना सर? नहीं,